हमारा अगला काम हमारे पिछले काम से हमेशा बेहतर होना चाहिए और डिफरेंट। आई बीन वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग इन एंड कम्युनिकेशंस फॉर ऑलमोस्ट 14 years नाउ। आई फील लाइक FMCG को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कहते हैं। येस, इट कीप्स इवॉल्विंग इन ऑल, शेल्फ लाइफ कम होती है या कुछ, बट जो टेलीकॉम है ना वो फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है। कांस्टेंट हसल इन कल्चर, आई डोंट थिंक आई कैन सर्वाइव इन दैट। टू अ कंप्लीटली डिफरेंट सेटअप ऑल्दो इन द सेम इंडस्ट्री। Zong, नाउ दैट वाज अ चाइनीज कंपनी एंड आई थिंक द प्रोडक्टिविटी के चीते हैं। मतलब मैंने बड़ी मतलब आई अप्रिशिएटेड व्हाटएवर क्रिएटिव दैट दे केम आउट, आई वाज लाइक वंडरफुल, अमेजिंग, व्हाटएवर, लाइक। तो मैं बड़ी तारीफ़ें किए जा रहा। थोड़ी देर के बाद आफ्टर द एजेंसी हैड लेफ्ट, सो दैट पर्सन वेरी पोलाइटली एंड हम्बली टोल्ड मी कि दिस इज़ नॉट हाउ यू सपोज टू स्पीक टू दैम। आई वाज लाइक क्या मतलब, उन्होंने तो काम बड़ा अच्छा किया। मैंने कहा यू डोंट टॉक to the agency people like that, वरना वो ढीले हो जाएंगे, like so, and that's why I realized कि मैं तो शायद थोड़ी सी एक गलत जगह में फंस गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और प्रोफाइल के आज के एपिसोड के जो हमारे खास मेहमान और प्रोफेशनल और क्रिएटिव पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव डायरेक्टर एट ओगिलवे पाकिस्तान मोस्ट अवार्डेड क्रिएटिव डायरेक्टर 2021 मिस्टर हमजा अहमद साहब। हमजा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से इस इंटरव्यू के लिए, इस एपिसोड के लिए टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका जो आपने हमें कंसिडर किया फॉर द इंटरव्यू टू बिगिन विद, एंड आल्सो दैट यू टुक आवर टाइम। थैंक यू सो मच। प्लेयर हमजा साहब, एपिसोड का स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड स्टोरी, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज, टीनेज मेमोरीज के बारे में थोड़ा सा बताएं। Where do I begin? Yeah, I've been born and brought up in Rawalpindi. I've been here almost all my life. I'm a product of an forces background. Like मेरे father military में थे, मेरे most of my family was in the army. ठीक है। But despite that मैंने कोई खास इतनी फोर्सेस लाइफ इन्जॉय नहीं की, बिकॉज आई डिड नॉट मूव अराउंड मच। जब भी पोस्टेड होते थे मैं कभी मूव नहीं किया। तो मेरी स्कूलिंग और एजुकेशन इस्लामाबाद से ही है। मैं बीकन हाउस में पढ़ता था। फिर उसके बाद मैं लाइक आई डोंट नो हाउ मच डिटेल यू वांट मी टू गो इनटू, बट आई स्टार्टेड ऑफ with this very like crazy ambition and desire to become a doctor। और मैं प्री मेड स्टूडेंट था और बस मुझे लगता था कि बस ज़िंदगी में, और हालांकि there was no pressure from anybody, from no pressure from people at home, no pressure family, friends, anything, कोई ऐसी मसले की बात, but somehow एक ambition था। And this is the time and era where I think we were not subjected to a lot of information in terms of पॉप कल्चर या कंटेंट, या इतनी ज़्यादा फिल्में नहीं देखते थे, या इतना टीवी नहीं होता था। somehow I don't know, I thought that this is something that I really wanted to do, and at the end of the day of course सिर्फ पैशन था, नंबर नहीं थे। तो unfortunately I couldn't get into medical college on time, एंड ऑफ कोर्स ये भी होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा A-level और FSC जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी पढ़ाई थोड़ी सी फ़र्क होती है, विच आई टोटली डिसएग्री विद। तो उसकी वजह से आई कुडंट गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज। हालांकि आई डिड अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप्स। माय फर्स्ट एवर इंटर्नशिप इन माय लाइफ वाज दैट इन एन ऑपरेशन थिएटर। लाइक मैं OT में था, मैं बड़ा मज़े से स्क्रबिंग किया। पहले दिन उन्होंने मुझे बोला कि वो जो यूज्ड यूटेंसिल्स नहीं, सर्जरी जिनसे करते हैं खून वाले, उन्होंने कहा आप ये धोएं। मैंने वो पहले दिन बड़ी खुशी से मैंने कहा यार वाह, आई वाज इन द OT। Yeah, so this was I shouldn't name the hospital, maybe they get into trouble for it, but yeah, and then after that I have no idea how I landed into a business school. I replied to a few, and this was my backup option actually, and I ended up at NUST. Back in the day, NUST business school, उसका नाम actually names होता था National Institute for Management Sciences, and then eventually became NUST Business School. And I started my career, my business school journey absolutely clueless. मुझे आज भी याद है, मेरी पहली इकोनॉमिक्स की क्लास थी। मुझे टीचर ने पूछा डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो मैंने जवाब दिया बड़े हाथ उठा के कि वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं, मतलब तो मुझे कुछ नहीं पता था। आई barely passed my accounting courses,
क्या कहते हैं मैंने मतलब जितना फाइनेंस और अकाउंटिंग था वो मेरे सर के ऊपर से गुजरता था, बिकॉज आई हैड नो बैकग्राउंड, आई हैड नो इंक्लिनेशन आइदर, बट समहाउ आई डोंट नो all the marketing courses and all the communication courses that I would take वो effortlessly मेरे करीब थे और also I somehow was good at it. So एक एंड पे मैं बिल्कुल बुरा था और एक एंड पे मैं काफ़ी थोड़ा सा मेरी एक एज थी. So I figured out कि यार मेरी inclination क्या है. Despite that मैंने अपने आप को चैलेंज किया और मैंने मार्केटिंग में स्पेशलाइज नहीं किया. मैंने कहा नहीं मैं फाइनेंस में करूँगा क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल है, तो क्या पता इसका कोई बेनिफिट हो. आई हैड नो आइडिया ज़िंदगी में क्या करना है. ऑब्वियसली व्हेन यू गो टू अ बिजनेस स्कूल सो मोस्ट ऑफ योर इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स कि यार आपने किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करनी होगी या आपको जॉब करनी है इन एफएमसीजी और द कॉर्पोरेट सेक्टर, दैट्स व्हाट यू. एंड उधर से आपका एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है इन यू नो इन अ ग्रेजुएट लाइफ बेसिकली. यार उसकी ज़िंदगी में विदाउट रियली ओपनिंग अप देयर माइंड्स कि क्या क्या वो कर सकते हैं. वो एक बस 5-6 बड़ी कंपनियां हैं वही आती हैं, वो रिक्रूटमेंट टेस्ट करती हैं, वो एंट्री टेस्ट करती हैं, उसके इंटरव्यूज़ के लिए आप प्रिपेयर करते हैं. 2 or 3 people eventually get through it, but जिस प्रोसेस से आप गुजरते हैं जो मेंटल trauma होता है वो nobody talks about it. So I was also one of those individuals who aspired to work for a big multinational or an FMCG like any other person. Of course I was very active. I was मतलब I was an average student, I wouldn't say. In fact मुझे याद आ रहा है एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था एक बड़ी कंपनी है BAT और बहुत बैक इन द डे. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे स्टूडेंट हैं. तो मैंने बोला मैंने कहा आई थिंक आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, या मैंने शायद अबव एवरेज बोल दिया वो गलती से. ऑफ कोर्स इंटरव्यू में हैव टू प्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. उन्होंने जो मुझे ग्रिल किया इस चीज़ के ऊपर कि हाउ कैन यू से दैट यू आर एन अबव एवरेज स्टूडेंट, टेल मी आपके तो A लेवल के ग्रेड्स इतने बुरे थे, ये फलाना. तो दे वर जस्ट ट्राइंग टू ग्रिल मी. और मेरी तो मतलब मैं आई वाज लाइक यार माफ कर दे, सॉरी आई डोंट थिंक आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, बट एनीवेज या आई थिंक आई मेंटेन माय कॉन्फिडेंस ऑन दैट पॉइंट लाइक आई वाज, बिकॉज आई ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन माय पढ़ाई एज वेल एज माय एक्स्ट्रा करिकुलर एंड व्हिच वाज एक्चुअली व्हाट गिव मी स्ट्रेंथ. और यूनिवर्सिटी एक ऐसा टाइम था जिसमें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला था. आई वाज अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन ग्रोइंग अप. मेरे में बिल्कुल भी कोई खास कहते सेल्फ अश्योरेंस नहीं थी. आई वॉज क्वाइट आई वुड से लाइक एन अंडर कॉन्फिडेंट, मे बी टैलेंटेड, बट समबडी हु रियली फेल्ट दैट यू नो मैं अगर आगे निकलने की कोशिश की तो शायद मैं दबा दिया जाऊंगा या मेरे में इतना वो पोटेंशियल नहीं है. बट मैंने इन यूनिवर्सिटी लाइक आई सेड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दीज कोर्सेज, सो ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिला, थोड़ी सी इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ी, लोगों से बातचीत हुई, एक्सपोजर मिला. एंड देन आई ग्रेजुएटेड. आई डोंट इवन रिमेंबर, आई फील लाइक मैं कोई काफ़ी एंशिएंट बात है कि मैं 2010 में ग्रेजुएट हुआ था एंड आई मेजर्ड इन फाइनेंस. ठीक. अब मैंने फाइनेंस में मेजर तो कर लिया, बट उस टाइम पे अगेन आई केम एट अ पॉइंट इन माय करियर एंड सॉरी लाइफ वेयर आई हैड नो आइडिया कि मैंने आगे क्या करना है. मुझे कुछ नहीं समझ आ रही थी. मैंने कुछ 1-2 इंटर्नशिप्स की थी इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड आई सॉर्ट ऑफ एंजॉयड दैट मे बी बिकॉज काम करने में ज़्यादा मज़ा आया. फाइनेंस थोड़ा सा ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट लगा मुझे ऑफ कोर्स. एंड अभी भी आज मुझे कोई बता दे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो या कोई एक्सेल शीट पे कुछ कर दो, हालांकि मैं आई एम गुड विद टेक्नोलॉजी बट मुझसे नहीं होगा. तो आई डिसाइडेड कि यार मैं अब नौकरी तो नहीं अच्छी उस बड़ी कंपनी में जिसका ख्वाब देखा था, जो भी है बाय बड़ी कंपनी आई मीन मेटाफोरिकली बाय ऑल दीज बड़ी कंपनीज. तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं MBA कर लेता हूँ. एंड उस वक्त हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी टू कंप्लीट इट विद इन 1 year बिकॉज वी हैड डन अ 4 years ऑनर्स प्रोग्राम इन सेम यूनिवर्सिटी. तो मैंने MBA स्टार्ट कर दिया. अब MBA मैंने कहा अच्छा चले मैं अब स्पेशलाइज करूँगा. अब फाइनेंस में मार्केटिंग तो वैसे ही आती है तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं HR में कर लेता हूँ. ठीक है. अब मैंने स्पेशलाइज किया HR में, MBA से ग्रेजुएट किया. जैसे ही ग्रेजुएट किया आई स्टार्टेड माई लाइक मुझे जॉब मिल गई एक छोटे से स्टार्टअप के अंदर जहाँ पे मैं डिजिटल मीडिया का काम मतलब थोड़ा बहुत करता था. उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था व्हाट SEO SEM वाज, एंड मतलब बस मैं ऐसी स्टार्ट कर दी, नौकरी तो करनी थी.
एंड ऑफ कोर्स आई हैड अ रियली नाइस मैनेजर देयर, शी वाज क्वाइट हेल्पफुल. वो काफ़ी मुझे मतलब इट वाज अ वेरी ग्रिलिंग प्लेस फॉर मी, लाइक समबडी जो कि ग्रेजुएट हुआ और स्टार्टर्स में आपको पता है कि कोई एक आई वुडंट से अनप्रोफेशनल बट कोई एक सीमलेस कल्चर नहीं होता. एक दिन आपका ऊपर होगा, एक दिन नीचे होगा. दैट ऑफ कोर्स इट वाज टफ. बीच में मेरे आगे पीछे प्रोसेस स्टार्ट हो रहे थे. देन आई स्टार्टेड वर्किंग एट मुझे नौकरी मिल गई है मोबिलिंक बैक इन द डे. अब आज जैज़ है. अब वो अगेन पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एंड ग्रेट कॉर्पोरेट कल्चर. आई वाज ओवर द मून. क्या कहते हैं ना कि एक मतलब जो मैंने ख्वाब देखा था कि एक बड़ी कंपनी, एक अमेजिंग सेटअप, अमेजिंग कल्चर, मल्टीनेशनल एंड ऑल, वो सब में मैं एंटर हो गया. काम भी किया, मज़ा भी आया. अगेन ग्रेट लाइन मैनेजर्स, आई हैड ग्रेट मेंटर्स टू गाइड मी, आई हैड ग्रेट बॉसेस हु वर वेरी यू नो लाइक वो मुझे बड़ा रिकग्नाइज करते थे, मोटिवेट करते थे. मेरी मतलब दिस इज द टाइम व्हेन आई वुड से लाइक एड्रेनलिन पीक पे थी कि यार बस सब सेट. अब जिंदगी में कुछ और भी चाहिए, कुछ और मतलब चाहिए ना. बट आहिस्ता यू नो आफ्टर 1 year 2 years आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड आई डोंट नो, एक वो आपको कहते हैं ना स्लो पेनफुल धचके, मतलब आपको रियलाइज नहीं हो रहा होता. मे बी यू इन अ हाई ऑफ बीइंग इन सच अ मल्टीनेशनल फसाड एंड लाइक सेटअप एंड ऑल. I started hating it to a point where I was so unhappy because मैं usually काम कर रहा होता था. So I उस वक्त भी मुझे, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है कोई ऐसी चीज़ करने का जो पहले बिल्कुल ना की हो. लाइक मैंने आपको अपनी जर्नी में बताया कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था मेडिसिन का. मैंने कहा चलो डॉक्टर बन जाते हैं. मुझे कोई आइडिया नहीं था फाइनेंस का. मैंने फाइनेंस में मेजर कर लिया, हालांकि मैं किसी और चीज़ में बेहतर था. अब मैं स्टार्ट में प्रोजेक्ट्स, उस वक्त मुझे उन्होंने चैलेंज दिया था टू डू एम्प्लॉयर ब्रांडिंग. नाउ दैट दिस इज़ ऑलमोस्ट 10-15 साल पुरानी बात है. 13 years ago, 14 years ago. Nobody had any idea what employer branding was. Just a few handful FMCGs जिनका भी वो corporate culture बाकी मार्केट से पाकिस्तान में आता था, तो they had some exposure like Unilever, P&G, Nestle. But other than that पाकिस्तान में किसी को कुछ पता ही नहीं था कि employer branding क्या होता है. हमने भी इंटरनेट से गूगल पे पढ़ के कुछ देखा कि अच्छा है what it was. Within that employer branding, of course, my specialization was सोशल मीडिया. एंड दिस इज अ टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट जहाँ पे लिटरली ब्लॉग्स लोग लिखा करते थे. आज तो कोई मतलब आई नेम अ ब्लॉग जो कोई बैठ के पूरा लंबा आर्टिकल लिखता है, कोई भी नहीं लिखता है. हमारा प्लेटफॉर्म लिख रहा है और हमारे 60+ आर्टिकल्स हो गए. दैट्स ग्रेट यार, दैट्स अमेजिंग बिकॉज यू नो वो जो हाइपर इवॉल्व कर गया ना कंटेंट का कल्चर. लाइक वो शॉर्ट फॉर्म, लाइक लॉन्ग से शॉर्ट में जितनी टेंशन स्पैन्स कम हो गए कि मतलब आप रील्स बना दो, 15 सेकंड की स्टोरी लगा दो, वो ज़्यादा. बट आई एम फ्रॉम दैट टाइम. सो उस टाइम के अंदर आई लॉन्च्ड अ सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट पोर्टल एंड चैनल. और हमने कम्प्लीटली एक नया मॉडल लॉन्च किया जहाँ से हम वी वर अट्रैक्टिंग टैलेंट एंड नॉट जस्ट अट्रैक्टिंग टैलेंट बट एक्टिवली रिक्रूटिंग फ्रॉम सोशल मीडिया. बैक इन द डे सिर्फ एक पोर्टल होता था, आपने उधर अपनी CV ड्रॉप करनी थी या rozi.pk को अपने वहाँ पे अप्लाई करना होता था और कोई तरीका नहीं होता था. बट यू कुड एक्चुअली गेट ऑन फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, ब्लॉग एंड ऑल वहाँ पे. सो इस प्रोसेस के दौरान ऑफ कोर्स देन इसमें मेरे साथ एजेंसी भी काम कर रही थी, थोड़ी क्रिएटिव इनपुट भी थी, मुझे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी माई टीम. तो वो एक आई थिंक दैट कीड़ा दैट आई वाज ट्राइंग टू सप्रेस विद इन माई सेल्फ, दैट क्रिएटिव कीड़ा दैट आई लाइक टू कॉल, वो थोड़ा सा बाहर आना शुरू हो गया. अब जब वो बाहर आना शुरू हो गया देन आई वाज लाइक मुझे आप स्टाइफल नहीं कर सकते. फिर आहिस्ता आहिस्ता और प्रोजेक्ट्स आए. आई वाज वर्किंग ऑन अदर कैंपेन्स, मार्केटिंग जिसमें शूट बेस्ड कैंपेन्स, आइडिएशन जिसमें फीडबैक हो, कॉपी राइटिंग हो. मैं सबसे आगे बढ़ चढ़. अब प्रॉब्लम ये आ गया जब आई स्टार्टेड डूइंग ऑल ऑफ दिस in the corporate sector, there's this constant मसला जिसमें लोगों को clearly बोला जाता है कि ये आपकी जॉब नहीं है, let the other person handle their own contracts. एजेंसी है जो एजेंसी क्रिएटिव, मुझे तो पता ही नहीं था एजेंसी क्या होती है. सो एक मीटिंग थी, मुझे याद है अच्छी तरह इवन. एंड मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, इट वाज अबाउट एन इंजीनियरिंग कंपटीशन. बैक इन द डे हमने एक सुपर इंजीनियर लॉन्च किया था. उसका फीडबैक मैं दे रहा था एक इंडिविजुअल को जो कि क्रिएटिव एजेंसी में थे और ब्रांड टीम साथ बैठी हुई थी. और उन्होंने मुझे मतलब मैंने बड़ी मतलब आई अप्रिशिएटेड व्हाटएवर क्रिएटिव दैट दे केम आउट, लाइक वंडरफुल, अमेजिंग, व्हाटएवर, लाइक
तो मैं बड़ी तारीफ़ें किए जा रहा. थोड़ी देर के बाद आफ्टर द एजेंसी हैड लेफ्ट, सो दैट पर्सन very politely and humbly told me कि this is not how you're supposed to speak to them. I was like क्या मतलब, उन्होंने तो काम बड़ा अच्छा किया. मैंने कहा you don't talk to the agency people like that, वरना वो ढीले हो जाएंगे. Like so, and that's why I realized कि मैं तो शायद थोड़ी सी एक गलत जगह में फंस गया हूँ, because I'm not someone who can be okay with that kind of culture. So उसके बाद my journey, then of course while you're in such a good setup, then you आप इतनी जल्दी इतनी earlier on your career risk नहीं ले सकते. So वहाँ से I moved to वारिद. Back in the days, जब वारिद और जैज़ का merger नहीं हुआ था, मैं लाहौर मूव किया कुछ अरसे के लिए. Unfortunately that didn't work out too well. There was a bit of a cultural shock in terms of the Lahore corporate culture back in the day. मैं एक बड़े अच्छे setup से गया था to a slightly lesser, and वो obviously they were about to be taken over, वो acquisition भी होने वाली थी. फिर then I moved to a completely different setup, although in the same industry, Zong. Now that was a Chinese company, and I think the productivity के चीते हैं, मतलब basically वो तो हम लोग यहाँ बाहर एक ब्रेक लेने जाते हैं, कोई वो पावर नैप्स लेते थे. मैं कहता था यार this constant hustle and culture, I don't think I can survive in that either. So I slowly and gradually I became very like क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ से आप थोड़े से डिस्टेंट हो जाए ना तो आपका दिल, तो I became very distant with this whole corporate culture. आज भी मुझसे मेरे बड़े all my friends who working in big consultancies, like मतलब कोई मेटा में है, कोई डिलॉयट में है, कोई मैकिंसी में, कोई किस कंपनी में है, कोई पता नहीं कहाँ है, somehow it still doesn't attract me, and I don't know when it will. I might, बड़ा बोल इंसान नहीं बोलता, लेकिन मुझे नहीं पता कि if I would ever want to happily go back to that life, because I'm so happy where I am right now because of the flexibility. It is a very difficult industry, मगर जो मुझे यहाँ flexibility मिलती है ना, दिमागी flexibility, और वैसे तो मुझे लगता है मेरी दुनिया ही यही रह गई है बस. So I ended up in an ad agency back in the day. It was a social media agency. हमारा बहुत छोटा सा अकाउंट था, हम टेलीनॉर की डिजिटल मार्केटिंग को हैंडल करते थे. मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बट obviously I started learning the ropes, and I spent almost 10 years on one account, and I think that was my biggest learning experiences. and वो कहते हैं ना, इंसान PMA जाता है फौजी ट्रेनिंग कराने, तो वो मेरा PMA था, और वो शायद 2 साल के बजाय 10 साल तक चल गया. and I've been trained so well. I feel like कि today no brief, no challenge, no creative challenge seems hard or difficult for me because of the kind of, because telecom industry जो है ना, वो I've been working in advertising and communications for almost 14 years now. I feel like FMCG को fast moving consumer good कहते हैं. Yes, it keeps evolving and all, shelf life कम होती है, आप कुछ, बट जो टेलीकॉम है ना, वो फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है. मैंने इंडस्ट्री को उस टाइम पे भी देखा है जब हम एज चलाते थे, डेटा नहीं होता था इतना, GSM टेक्नोलॉजी होती थी. मैंने उस इंडस्ट्री की एवोल्यूशन की शिफ्ट को देखा है फ्रॉम एज टू 3G जब मार्केट में लॉन्च हुआ. आई वॉज एक्चुअली वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु वर इन द इंडस्ट्री एट प्रेजेंट डूइंग कम्युनिकेशन फॉर वन ऑफ द लीडिंग टेलीकम्युनिकेशंस. देन, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं टेक्नोलॉजी से मैंने कुछ किया, बट इन टर्म्स ऑफ हाउ टू, हमने लिटरली बैठ के ट्यूटोरियल्स बनाए कस्टमर के लिए कि यार वो किस तरीके से अपने मोबाइल के अंदर सिम बदलेंगे, किस तरीके से इंटरनेट लगाएंगे, किस तरीके से मोबाइल डेटा को एक्टिवेट करेंगे, उससे उसके क्या फ़वाइद, उसकी बेनिफिट्स क्या हैं, व्हाट ऑल दे कैन डू विद द फास्ट. फिर देन आई सीन द इंडस्ट्री इवॉल्व फ्रॉम 3G to 4G. 4G is fastest, 4G to 4.5G, VoLTE, whatever. And today I feel like in a more than ever connected society, more than hyperly stimulated society with so much content overload, you cannot compete with the kind of pace a creative or an individual or anybody in a brand team works for the telecom. So I feel like I've done that. Now I've stepped back so that I can move on to other industries. So I'm looking after some FMCG clients, some digital based clients. So I think मैंने अपनी सारी करियर आप जर्नी बता दी. मैंने कुछ और तो बताया ही नहीं, वैसे कोई इंटरेस्टिंग बातें ही नहीं बताई आपको. नहीं, बहुत अच्छा आपने, और बहुत अच्छा लगा सुन के जो आपने डिटेल्स मुझे बताया ना, ईच एंड एवरीथिंग, कि किस तरह करियर स्टार्ट हुआ और क्रिएटिव फील्ड में आप आए और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह. अच्छा हमजा साहब, आपका जितना भी एक्सपीरियंस है आप टेलीकॉम का और क्रिएटिविटी का, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ख्याल से क्रिएटिविटी क्या है?
बहुत मुश्किल सवाल है यार. You're asking a creative to define what creativity, and I think that's the answer, to be honest. मैं घुमा फिरा नहीं रहा बात को, लेकिन I'll be very honest. Creativity is something that is so relative कि मुझे अगर ये चीज़ creative, like ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है रंग neon green, शायद आपको पसंद नहीं आएगा, but it's my point of view, and it's the way I am going to sell this green neon color to a client, and I'm talking specifically in terms of a business point of view. Creativity can be an artist painting or a thought process, या किसी एक इंसान का, एक किसी पोइट का एक लाइन भी शायद क्रिएटिव हो, बट मैं इसको क्वालिफाई कर रहा हूँ in terms of, because I'm in my business, like if I'm unable to sell something, I'm not a good creative, right? So my job is to sell, चाहे वो एक फॉल्टी प्रोडक्ट हो, वो पेन जो लिखता भी ना हो और स्टीम खत्म हो जाए, लेकिन मेरा जॉब है टू लोगों को कन्विंस करना कि इस पेन से चाहे अगर आप 5 मिनट भी लिखें ना, वो आप अपनी तकदीर लिख सकते हैं. So that's what creativity is, right? It's basically seemingly unknown को देखना और उस चीज़ को नॉट एग्जैजरेट, बट उसको उस इनसाइड को पकड़ना जो अगला बंदा बोले यस यू टॉकिंग टू मी एंड यू सेइंग द राइट थिंग. सो दैट्स अगला बंदा बोले यस यू टॉकिंग टू मी एंड यू सेइंग द राइट थिंग. सो that's and it's very relative. It might appeal to somebody, it might not appeal to somebody, which is why there's a science behind it. So that's what creativity is, of course. बिल्कुल. I hope मैंने नहीं बिल्कुल. हमसे सब जिस तरह भी आपने बताया कि आपने टेलीकॉम में शिफ्ट भी देखी हैं और फास्टेस्ट इंडस्ट्री है, मतलब अगर क्रिएटिव बात की जाए ना, जिस तरह ब्रांडिंग, एड्स और ईच एंड एवरीथिंग, कस्टमर को उन्होंने सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, ईच एंड एवरीथिंग. तो लास्ट 13 ईयर्स से जो आप एक चीज़ के ऊपर, एक स्टेटमेंट है आपकी और आप उससे बड़ा बिलीव करते हैं कि आइडिया इज़ अ की, नॉट द मीडियम. तो और आपके ख्याल से कि जो आज की जनरेशन है, मतलब कि यूथ है, ये इस चीज़ को मान रही है या चीज़ के ऊपर ये जाते हैं, वो मीडियम की तरफ जाते हैं? लाइक कंटेंट सेम होता है, नया मीडियम है, इनको एक्साइट करता है और हर प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ चाह रही होती है. तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ये क्या चीज़ है? किस यार नो, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस. और ये मैं इस बात को बिलीव तब से करता आ रहा हूँ जब से सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, लोगों को पता नहीं था. आज तो हमारी मोबाइल पेनिट्रेशन भी 90% के करीब पहुँच गई है पाकिस्तान के अंदर. 90% ऑफ द कंट्री हैज़. आई ऑनेस्टली फील लाइक इश्तहार दिखाने का एक मीडियम नहीं है. एक टेलीविज़न पे सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. यस, मैसेज को रीच करने के लिए एक ऑडियंस, बट अगर आपने अपनी एसेट, जो आपका क्रिएटिव एसेट है, अगर आपने उसको कहीं पे भी किसी तरीके से मोल्ड करना है, तो आपके पास इतने सारे मीडियम्स हैं टू रीच देम आउट डिफरेंटली. इवन विद इन सोशल मीडिया यू लुक एट each of the platform and उनकी distinct characteristics हैं. एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, अब यार मुझे उनका नाम नहीं सही आ रहा, डनबर. उनका एक प्रिंसिपल है कि जितने कम रिलेशनशिप्स हो ज़िंदगी के अंदर, उतनी ज़्यादा इंगेज्ड रिलेशनशिप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे अगर 100 दोस्त हैं, तो शायद मैं उन 100 दोस्तों को रेगुलरली नहीं मिल पाऊंगा, या उनसे उनका हाल चाल नहीं पूछ सकूंगा, या उनको विश नहीं कर सकूंगा. पर अगर मेरे 10 दोस्त हैं और वो बड़े स्ट्रॉन्ग और अच्छे दोस्त हैं, तो इसका मतलब है कि मैं उनके साथ जस्टिस. उसी तरीके से अगर आप इस एनालॉजी को कोरिलेट करें विद सोशल मीडिया, राइट? अगर मेरे फेसबुक पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, एंड इफ आई एम नॉट एन एंगेज यूज़र फॉर देम, बट इफ आई एम एन एंगेज ऑडियंस यूज़र ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम फॉर दैट मैटर, तो मेरी इंगेजमेंट ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली. सो ये आई बिलीव लाइक योर आइडिया can go out on any medium. Some of my biggest accomplishments and some of the I would say personally, some of my best work that I've done, perhaps people have not ever seen it on television. आज तक लोग अभी भी शायद एक अपना पुराना आर्केक मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी उनको लगता है, इवन ब्रांड्स को भी, कि यार जो इश्तहार टीवी पे चल गया या वो आउट ऑफ होम उन्होंने देख लिया, वो सबसे आइडिया कैन बी the power lies in the idea, not the medium, and I totally strongly endorse that statement still, and I will forever, because mediums will keep changing. हमें पता भी नहीं था कि ज़िंदगी में टिकटॉक क्या चीज़ होती है. वो आज एक ऐप है, कल कुछ और होगा, लेकिन आइडिया इज़ अ की, और आइडिया इज़ अ कांस्टेंट. अगर आइडिया में आपकी, मतलब कि आइडिया पॉलिश है और बेस्ट है, तो मीडियम कोई भी आप कन्वे कर सकते हैं. एज अ क्रिएटिव आपने बहुत सारे अवार्ड अपनी इंडस्ट्री में जीते हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डाउन साइड क्या है
एज अ क्रिएटिव, ये क्या कॉस्ट पे का है? अच्छा चले, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम somebody is asking me this on camera and which is interesting कि पहली तो बात है कि मैंने इंडिविजुअली कोई अवार्ड नहीं जीता. So this I feel like in this industry, like any other perhaps industry, but in more so in advertising, there are so many people who are so important in the value chain. Like अगर मैं एक आइडिया बना लूँ और उस आइडिया को डिज़ाइन कोई ना कर पाए या उसकी विजुअलाइजेशन कोई सही ना कर पाए, तो देन माय आइडिया इज़ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. अगर वो डिज़ाइन भी हो गया है और उस आइडिया को एक सही आउटलेट या सही मीडियम तक एक इंडिविजुअल उसको ना लेके पाए, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट या क्लाइंट मैनेजमेंट या अकाउंट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, वो so of course all of these accomplishments is I am perhaps maybe the front face of it, who's pushing for it and all, but there are so many people and individuals whose effort has gone into making these a first of its kind of an achievement for Pakistani creatives. Having said that, of course the downside, बहुत बड़े down, like बहुत, I think more than just the accomplishment, there are so many downsides that people don't talk about. I एक article में पढ़ा था, in fact अभी relevant भी है, about it was about you know Olympians. जब एक ओलंपिक्स के अंदर एक गोल्ड मेडलिस्ट एक साल में गोल्ड मेडल जीतता है और अगले साल कोई और बंदा आके वो गोल्ड मेडल जीत जाता है, एंड दैट पर्सन रिमेन्स लाइक उसको मेडल नहीं मिलता. The kind of impact that has on and that downside has on that person's mental health, that person's motivation, that person's, so the वो curve कोई देखता नहीं. ऐसा हमारा ना अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक ऑलवेज ऑन हसल कल्चर होता है कि यार आज, अनफॉर्चुनेटली क्रिएटिव का प्रॉब्लम भी ये होता है, क्रिएटिव का काम होता है टू ऑलवेज आउट डू दैट वन आइडिया दैट लाइक. सो हमारा पिछला काम, हमारा अगला काम हमारे पिछले काम से हमेशा बेहतर होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए. आप मुझे बोलें कि ये एक फ़ोन है और इसको आपने यू हैव टू मेक एन एड. I can't keep coming up with the same ad. I have to keep up with. I have to, every time you tell me the product remains the same, but I have to come up with a different idea and a concept. Now, when that itself is so challenging and itself is so taxing कि हम अपने आप को ही प्रेशर दे रहे होते हैं कि यार मैंने अपने आप को ही बीट करना है, मैंने अपने आप को, और दुनिया में लोगों को देखते भी नहीं है. I always like you end up challenging yourself. That one-upmanship का जो कल्चर है ना, वो भी ट्रांसलेट होता है from people who keep expecting कि यार आप हमेशा अपने आप को you'll end up beating yourself about it or you'll end up performing better. तो उसकी वजह से एक प्रेशर, एक इनहेरेंट प्रेशर आ जाता है जो कांस्टेंट प्रेशर रहता है एक इंसान और एक क्रिएटिव की लाइफ में, which I feel is very counterproductive. People don't talk about it, people don't address it, people don't make an environment as conducive as it should be for them, that to tell them that it's okay, you have to keep trying. बड़े मज़े की एग्जांपल है, not that we can never compare ourselves with like veterans, but लियोनार्डो डिकैप्रियो को पता नहीं 5 साल लगे, 5 नॉमिनेशंस लगी, और कितने साल लगे टू विन अ बेस्ट एक्टर ऑस्कर. वो हमेशा उस कांस्टेंट, अभी भी उसको नहीं पता कि वो अगला कब जीतेगा, शायद उसको अगले 10 साल भी लग जाए. सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू नॉर्मलाइज. एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी कैंपेन भी थी, बल्कि वी वर वर्किंग ऑन अ कैंपेन फॉर वन ऑफ आवर क्लाइंट्स. इट वाज कॉल्ड डक स्टोरीज. ऑफ कोर्स समथिंग दैट वी हैडंट कॉइन, हमारा नाम हमने कॉइन नहीं किया था, बट उसके पीछे इनसाइट बड़ी पावरफुल थी कि यार लेट्स नॉर्मलाइज फेलियर इन द कॉर्पोरेट कल्चर. बिकॉज बहुत मुश्किल होता है. अब वो आप लिंक्डइन खोलें, सबसे पहले मतलब इतना टॉक्सिकली पॉजिटिव होता है, हर कोई बोला था अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी टू अनाउंस, आई एम प्लीज टू अनाउंस, किसी की प्रमोशन हो गई, किसी को नौकरी मिल गई, कोई ये एक्सप्रेस नहीं करता कि यार आई एम स्ट्रगलिंग या इट्स हार्ड फॉर मी. लाइक वो दोज थिंग्स बिकम लाइक अंडर द दोज आर द रियल बैरियर्स, राइट? सो I feel like the downside of winning something is the fact that you can't ever win anything, and people don't normalize such conversations. And I wish to talk to people as much as people want me to talk about an award or victory or winning something. I want to talk more about losing and not winning, because that keeps you grounded and that keeps you going. आपको momentum build होता है in the right direction. अच्छा हमजा भाई, जैसे आपने अभी इसका जिक्र भी किया कि लिंक्डइन हम ओपन करते हैं तो
प्रमोशन की पोस्ट आ रही है या फेसबुक पे अच्छी चीज़ें ही सामने हम प्रेजेंट करते हैं। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं कि डिजिटल मीडिया से भी आपका ताल्लुक है, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आप स्टार्टअप्स को क्या रिकमेंड करते हैं, किस तरह वो एक बेटर प्रेजेंस अपनी बिल्ड कर सकते हैं सोशल मीडिया मीडियम्स पे? Be very authentic. That's my first, and it might sound very generic, but identify your niche. Like, you know, like for example, do not become a Me Too brand जो कि कोई और ऐसा कंटेंट बना रहे हैं तो हम भी ऐसा कंटेंट बना लें अपनी। आपकी शायद अगर फॉर एग्जांपल आपका एक यूएसपी होगा, कल्चर, कोई एक चीज़ होगी, बेशक छोटी से छोटी हो, बट इफ़ यू प्राइड योर सेल्फ ऑन दैट एंड बिल्ड योर स्ट्रैटेजी अराउंड इट, राइट, चाहे वो हाइब्रिड वर्क एनवायरनमेंट है, चाहे वो constant recognition है, awards हैं, whatever that is, but then build your strategy around that one and be very authentic, right? So जितना real and authentic आप अपने आप को sound करेंगे, that doesn't mean that don't celebrate your wins or victories. Like your social media needs to be adapted according to, treat it like a person, right? हमारे social media पे bots तो नहीं है ना हमारे followers, रियल लोग हैं, वो क्या देखना पसंद करेंगे, वो डाउन साइड भी देखना पसंद करेंगे, वो अप साइड्स भी देखना पसंद करेंगे, वो अपॉर्चुनिटी भी, वो एंटरटेन भी होना चाहेंगे, वो सीजनैलिटी के हिसाब से कंटेंट कंज्यूम करेंगे, वो वर्ल्ड कप हो रहा होगा तो वो वर्ल्ड कप के हिसाब से। सो यू गॉट टू बी वेरी ऑफ देयर इंटरेस्ट्स देयर, एंड बाय देयर आई डोंट नेसेसरली मीन कि पूरी की पूरी 30 मिलियन यूज़र्स जो हैं, अब तो नंबर चेंज हो चुका, 35 हो गया होगा इंटरनेट यूज़र्स इन पाकिस्तान, उनकी आपकी क्या ऑडियंस है, चाहे वो 1 मिलियन भी है या चाहे वो 100,000 लोग भी हैं, वो 100,000 में क्या एक ऐसी चीज़ कॉमनैलिटी अक्रॉस करती है जिसके लिए आपने अपना ऑथेंटिक कंटेंट मेंटेन करना है। मतलब इसकी बिल्कुल अगर हम क्रिएटिव बात करें मूवी मेकिंग की या वेब सीरीज़ की या सीजन्स की, तो अब दौर ऐसा आ गया कि जो ऑथेंटिक है या रियल लाइफ अगर दिखाई जा रही है ना, रोबोट्स तो नहीं, आपने जो बात की है, तो जो सीजन्स में हमें रियल लाइफ दिखाई जाती है या बिल्कुल नेचुरल चीज़ें होना, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट ऑडियंस को आजकल कर रहा है कि यार इसको। अच्छा, विद फिल्म्स एंड मूवीज़ मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज डिफरेंट है। आई विल टेल यू व्हाई। फिल्म हम देखते हैं मोस्टली नॉट जस्ट टू सेल्फ वैलिडेशन या एक्चुअलाइजेशन या अपने कोई कैथार्सिस के लिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो देखें, हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में भी चले जाते हैं, इसीलिए हमें मार्वल और डीसी और एक्शन और स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया पसंद आ जाती है और मज़ा भी आता है। कभी कोई और, अब फॉर एग्जांपल जो बंदा ट्रू क्राइम सीजन देखता है या शो देखता है, वो उसका ये मतलब नहीं कि खुद भी सीरियल किलर है, बिल्कुल, तो वो एक फैंटेसी वर्ल्ड होती है। तो उसके अंदर आई थिंक बिकॉज आई एम अ क्रिएटिव, आई वुड सी लाइक यू शुड बी फ्लेक्सिबल एंड लेट पीपल मेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंटेंट, एवरीथिंग, लाइक इंसान अपने आप को पोरस रखे टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंटेंट, एंड उसके बाद फिर वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि मुझे क्या पसंद आता है, ज़्यादा क्या नहीं आता। बट येस, इन टर्म्स ऑफ रियलिटी बेस्ड और उससे आपको बेसिकली आपकी ज़्यादा थोड़ी सी रिलेटेबिलिटी बढ़ जाती है। वो एंटरटेनमेंट एक डिफरेंट पर्पज़ के लिए होती है, मतलब वो एंटरटेनमेंट मोर देन जस्ट फैसिनेशन के हिसाब से आपकी रिलेटेबिलिटी बिल्ड कर लेती है। अच्छा, मतलब जैसे आपने कॉर्पोरेट कल्चर की बात की कि हसल और डेली बेसिस पे आप उस जोन में वो एनवायरनमेंट या वो जो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कंफर्टेबल नहीं थे आप, तो क्रिएटिव बंदा चाहता है कि यार थोड़ा मेंटली रिलैक्स हो तो न्यू आइडियाज़ आते हैं। आप मुझे बताते हैं कि जब आपकी, अच्छा ये सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कॉर्पोरेट हसल नेवर एंड्स। आपको जो मैं बताऊं, जो एक क्रिएटिव इंसान की हसल है वो परहैप्स 100 टाइम्स मोर है फ्रॉम एन इंडिविजुअल इन द कॉर्पोरेट साइड, जस्ट दैट somehow or the other here people, processes and the environment fosters more creativity। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि यार वहाँ पे ना आपका एक बॉस होगा, बॉस का बॉस होगा, बॉस का बॉस भी होगा, बॉस का सीईओ होगा, मार्केटिंग डायरेक्टर भी होगा, हेड ऑफ फलाना भी होगा, हेड यहाँ पे मतलब है हायरार्कीज है, यस, बट वो सब एक साथ बैठ के वो एक साथ बैठ के एक दूसरे को लाइक यू नो सर एक साथ मारेंगे, वो एक साथ देयर इज मोर ओपननेस, व्हेन यू फेल यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ दैट ये मुझसे नहीं हो रहा,
यू नो वहाँ पे इफ यू एक्सप्रेस कि मुझसे नहीं हो रहा है, यू प्रॉब्ली कंसिडर्ड एज समवन who's weak और who's unproductive और incapable. कवरेबल है वो, यहाँ पर कवरेबल नहीं. जैसे शायद यहाँ पे डेडलाइन मेरे पास 50 गुना ज़्यादा हो और प्रेशर ज़्यादा हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत रियल है और वो थोड़ा सा एक ऐसी वर्ल्ड है जो कि बिल्कुल भी रियल नहीं है. नहीं, वो आपकी बात जिसमें आपने पहले बात की थी ना कि अवार्ड के लिए सिर्फ मैं हकदार नहीं हूँ, जिसने ट्रांसलेट और एडिट किया है, जिसने ग्राफिक्स किए हैं, वो भी उसका रोल प्ले कर रहा है. तो यहाँ पर ये वहाँ पर वो चीज़ कवर हो सकती है. अगर एक दो बंदा इंडिविजुअल इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना, तो उस हायरार्की में कवर हो सकता है, लेकिन इस क्रिएटिव वर्ल्ड में ये कवर चीज़ नहीं हो सकती. तो आपके जो फ्लॉज भी हैं वो भी ओपन आपके हो जाते हैं सामने. तो मैं जो मतलब मेरा आपसे क्वेश्चन है वो ये कि लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या मूड स्विंग्स में किस तरह क्रिएटिव रहते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. टू बी ऑनेस्ट, दिस इज इफ समबडी हैड टू आस्क मी व्हाट्स द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ माय जॉब, तो ये मेरी जॉब का सबसे मुश्किल काम है. कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सो एक टाइम पे कुछ हमारी कम्युनिकेशन बिल्ड हो रही थी एंड उस कम्युनिकेशन that communication had to be humorous. It had to be funny. Now writing humor is one of the hardest things to do. It doesn't come naturally to you. It's hard. My humor could vary. आपका मुझे शायद satire पसंद हो, आपको जुगतें पसंद हो, कुछ पसंद हो. बिल्कुल different. We're very different. And nobody acknowledges this, by the way. I'm not मैंने कोई कॉमेडी राइटिंग की कोई PhD नहीं की हुई, पर इंसान के अंदर कुछ चीज़ें नेचुरली इनहेरेंटली आती हैं. And if you're going through something personally in your life, could be anything, could be a health problem, could be a financial problem, could be a personal problem at home or in life or future, whatever. Now imagine having to deal with that and then also being funny and then also being able to sell that with that fun and that enthusiasm. Like चलो मैं एक regression analysis तो कर लूँगा, शायद मेरा दिमाग कहीं और हो क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप के सामने, लेकिन मैं वो जोक नहीं सोच पाऊंगा और वो जोक सेल भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो एक so that becomes hard like sometimes of course. And I feel like, but having said that, I mean, and most creators would probably agree with this, and I'm probably one of the most infamous ones in my field with my peers and colleagues. मैं शायद फिर भी लोग मुझे like चपेड़े कराएं वो basically for being a little more disciplined. Creative people generally thrive much better when they're in pressure. जब तक के आखिरी दिन काम नहीं किया जाएगा तब तक वैल्यू ऐड ही नहीं होगी. मुझे आप 10 दिन की डेडलाइन दे दें, मैं आखिरी 2 दिन में काम करूंगा no matter what. Because I try to use that time in the beginning to sort of procrastinate, to be porous to like, or because the more time you spend on thinking, जो कि हमारा लोग शायद हमारे करियर में एक डाउन साइड भी है कि अगर मैं इस कमरे के अंदर कोने में बैठा हुआ हूँ ना और मैं बस रैंडमली कहीं सोच में गुम हूँ, तो लोगों को लगेगा ये तो छक मार रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, पर मैं वो काम कर रहा हूँ. मैं वो कुछ सोच रहा हूँ and I'm trying to, and I need that space. I don't necessarily have to watch something. मैंने कोई ज़रूरी नहीं कि वीडियो देखूंगा या सोशल मीडिया पे जाऊंगा या कुछ ड्रॉ करूंगा तो मुझे आइडिया आएगा. क्या पता I'm lost in my own thoughts and there are so many times when I'm about to go to bed, मुझे नींद आने से पहले कोई चीज़ याद आती है तो मैं, ये अच्छी बात नहीं है वैसे, लेकिन वो मैं फिर नोट डाउन कर लेता हूँ so I don't forget it and I use that idea. There's so many times and it's become, ये मेरे लिए पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ, मुश्किल हो चुका है कि जब मैं कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहा होता हूँ या मैं कोई फिल्म देख रहा होता हूँ या मैं कोई शो देख रहा होता हूँ, तो लोग तो वो उसको एंटरटेनमेंट के साथ देख रहे होते हैं, मैं उसको देख रहा होता हूँ, वाह यार ये बड़ा अच्छा डायलॉग था, ये एंगल, ये एग्जीक्यूशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ये शॉट या ये एड बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब या आई विल कीप थिंग्स लाइक ये, दिस इज सच अ ग्रेट वे ऑफ शोइंग दिस पर्टिकुलर इनसाइट. So I look at, I have those mental notes in my head which is very ये सब मतलब ये pressure inducing चीज़ें होती हैं जो क्रिएटर्स अपनी ज़िंदगी में डाल देते हैं, लोगों को शायद एविडेंटली नज़र नहीं आती. अभी क्वालिटीज़ और ट्रेड्स की तरफ आते हैं. एज अ क्रिएटिव आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए क्रिएटिव बंदे में, मतलब कि ये क्वालिटीज़ और ट्रेड मस्ट हो जो क्रिएटिव पर्सन है? Very so again it's hard to narrow down, but मैं अपना पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ. The first and foremost and cliched है बात अगर resilience, और फेलियर को
हैंडल करना आना चाहिए, बिकॉज at the end of the day we are selling an idea to somebody who might not believe in it, no matter how strongly we believe in it. So पहली बात तो ये है कि एक वो conviction और एक resilience इंसान के अंदर कि यार मैं इसको I will keep pushing for it, I will have that kind of negotiation skill in me to be able to convince another person that what I'm saying is right, and I'm going to give a good rationale behind it. But the second quality is very interlinked with this. The moment when I see that there's not enough conviction in the other person to believe in it, then I let go of it. So letting go, I mean, this is a very morbid example, लेकिन मैं हमेशा देता हूँ, जिस तरह कहते हैं ना कि हम अब एक आइडिया को नर्चर करते हैं, इस तरह एक माँ अपने बच्चे को नर्चर करती है, सारा मतलब पढ़ाती है, लिखाती है, बड़ा करती है, अपने से करीब रखती है, उसकी तरबियत करती है. पर एक टाइम आता है where she let goes, कि यार जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, या जो करना है वो अगर लेट गो ना करे तो फिर उसके बाद वो उस आइडिया और उस अपने टैलेंट को ख़राब कर देगी. सो सिमिलरली इफ़ वी डोंट लेट गो, दैट मीन्स दैट वी हमारी जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है वही हमारे सामने आ जाएगी. ये दो स्किल्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं. एक तो कन्विक्शन और एंड लास्टली लाइक आई सेड, द वे वी टैकल फेलियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द वे वी टैकल सक्सेस, बिकॉज सक्सेस is I feel like is fickle, it's transient, it आती जाती रहती है. लेकिन फेलियर जो है ना वो आपको ऐसा टफ करता है जितना सक्सेस नहीं कर सकती. जो ड्राइव आपको फेलियर एज ए क्रिएटिव देती है ना कि यार अच्छा मैं आज मेरा आइडिया रिजेक्ट हुआ है, अगर जो स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव होगा वो इस चीज़ को head on face करना है. And it requires a lot of nerves, it requires a lot of mental stability, it requires a lot of good mental health, not just in terms of the way आप अपनी skill based job है, उसके अलावा आपकी mental game भी है. So ये चीज़ें I think एक strong creative in today's time, especially where आपकी options भी इतनी ज़्यादा हैं, आप replaceable इतने ज़्यादा हैं, आप इतने dispensable हैं, आप किसी भी दिन कोई और बंदा इन लेसर प्राइस आपसे बेहतर काम कर सकता है. सो एग्जैक्टली ये पॉइंट है. अच्छा, हम सब आपकी डेली रूटीन की तरफ आते हैं. आपका दिन कैसा दिखता है? क्या आपके रिचुअल्स, हैबिट्स हैं जो आप डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे करते हैं? उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स बताएं. यार दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट टू बी ऑनेस्ट लाइक यार मतलब बेसिक्स तो मतलब सुबह उठ के नाश्ता in office and all that routine, like as a creative person, to be honest, I hate routine. I hate planning, timetable. No matter how much I want to plan, like I'm not a great person to ask this question, by the way, because I wish I had a routine, I wish I had followed it, but I don't have one, and I think that's what helps me stay. लेकिन दो तीन कोई ऐसे रिचुअल्स या हैबिट्स जो आपकी क्रिएटिविटी को पॉलिश करते हैं, जो डेली बेसिस पे आप करते हैं, यार ये तो मस्ट है. लाइक उसमें मैं कैसे अच्छा सो रीडर रीड्स. तीन चीज़ें मैं आपको वैसे बता सकता हूँ कि अगर मैं किसी दिन ऑफिस में आके एक दो लोगों से, चाहे वो कोई भी हो किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर 15-20 मिनट रैंडम गपशप ना लगाऊं, then I cannot thrive, and I'll tell you why it's important. मेरे पास कोई एक आइडिया होगा ना तो मुझे नहीं पता कि वो सही है, वो गलत है, वो उस पर पावर है, वो कैसे बेहतर हो सकता है. सो एक बड़ी पावरफुल सी इंसाइट है इसमें. लोग कहते हैं ना बात से बात बनती है जी, उसी तरह आइडिया से आइडिया बनता है. तो मैं अपने पास जब तक वो रखूँगा ना उसका, वो शायद उस अपनी बेस्ट पोटेंशियल पे, तो लोग बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब तक कि मेरे अंदर वो, चाहे वो जब इफ़ आई एम स्ट्रगलिंग कि मुझे कोई इन पर्सन नहीं मिल रहा, तो मैं शायद उसको पूरा मैसेज लिख दूंगा या मैं उसको कॉल कर लूँगा किसी ना किसी इंडिविजुअल को टू बाउंस इट ऑफ. एंड दैट डजंट मीन कि वो मेरे से सीनियर होगा, इट कैन बी एनीबडी फॉर दैट मैटर. सो दैट आई फील इज अ रूटीन दैट आई देन बुरी आदत, बट खाना खाने के साथ हर रोज़ आई वॉच something or the other. Can be one episode, can be one interview, one documentary, one film review, कुछ भी. तो उससे मुझे थोड़ा सा like I and with a lot of learning point, like porous point of view. मैंने बोला ना कि मैं कोई चीज़ देख रहा होता हूँ तो मुझे वो एकदम से my colleagues वो मजाक करते हैं कि I'm a vault of reference. like कभी भी दिमाग में कोई रेफरेंस सोचना हो ना कि ये ऐसे, तो वो मुझे फॉर एन एग्जांपल वो पता होता है.
And lastly, which is very important, it helps me clear my mind off, because जितना कूड़ा कटकट हम जमा अपने दिमाग में कर लेते हैं ना, तो it's basically I love to run, not every day, but that's something that I look forward to doing after when I get done from work. चाहे जितने मर्जी, जिस दिन मुझे ना टाइम मिले उस दिन मैं थोड़ा और थका थका फील महसूस करता हूँ कि, and this running is not for exercise, it's running just for एक catharsis. और मेटाफोरिकली जब आप भाग रहे होते हैं ना, तो आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे होते हैं और आप आगे जा रहे होते हैं. सो इट्स लाइक आई एम लीविंग ऑल माई प्रॉब्लम्स, ऑल माई डेडलाइंस, ऑल माई वरीज बिहाइंड फॉर सम टाइम एंड रनिंग अवे फ्रॉम इट. तो मुझे वो एक लिबरेशन मिलती है और फिर मैं वापस आ जाता हूँ उसी वापस केओटिक दुनिया में. तो ये 3 चीज़ें आई थिंक मेरी जो पर्सनली डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं. उसके अलावा रूटीन, आई डोंट थ्राइव इन अ रूटीन यार. मतलब आप मुझे ये डेजिग्नेटेड लंच टाइम और डिनर टाइम भी नहीं है कि मैं इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे लंच करूंगा, इतने बजे, नथिंग लाइक दैट. Which is why I don't work in the corporate sector. Which is why I don't work in the corporate sector, because I don't think I can thrive with a routine. Like वो जो मीटिंग और इनवाइट्स आ जाते हैं ना कि सुबह 8 बजे ये और 9 बजे ये और 9:30 बजे ये, 10 बजे ये, 12 बजे ये, उसके बाद ये होगा, फिर वो मैं कर तो लूँगा लेकिन इट विल केज मी. सो हमजा भाई, क्रिएटिविटी की फील्ड में आपकी इंस्पिरेशन क्या है, रोल मॉडल कौन है? वाओ यार, so I'll be very honest, there are 2 individuals and both happen to work in my own organization. One is Mr. Piyush Pandey. You know, I don't know if you know or happen to know about him. He's a veteran of creativity. He's from Ogilvy, India, and he's worked on some of the biggest brands and some of the most iconic campaigns. बचपन में अगर आप हमारे एक टाइम पे, मुझे याद है सैटेलाइट डिश होता था तो इंडियन एड्स भी आप देखा करते थे, फेविकॉल के और कैडबरी के. बिल्कुल. और बहुत सारे. So he's worked on those and I happened to meet him recently and he's such a grounded individual and he's still at it after so many years. So he's an inspiration for sure. And very recently I happened to meet Mr. Asim Naqvi, who's my current CEO, and I feel like there are very few leaders who are like him. He has such a charismatic personality within him that, you know, that self motivates you. उनके अंदर एक पावर है जो इंसान को सेल्फ ड्रिवन बना देती है somehow. I don't know if you interact with him. वो पेप टॉक ना भी दे रहे हो ना, तो वो आपको इंस्पायर कर रहे होते हैं in some way or the other. And I also really love, and every time I've reached out to him, वो मुझे एक बड़ी मजे की बात बताते हैं, वो which is about humility, no matter where you are at. So that really, like, you know, like, I really appreciate that and I love him, because a lot of people at the top वो privilege को, मुझे उस इंसान से थोड़ा सा मैं डिस्टेंस करना शुरू हो जाता हूँ जो प्रिविलेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू हो जाता है, चाहे या पावर को या मेरे पास ये. आई डोंट बिलीव इन रोल्स. आपने शुरू में बताया मुझे ये रोल्स और टाइटल्स और like I'm just another creative. I feel boxed and caged when there's a title on that role. Of course these are important when your career progression and growth and all, but more than these you're just an individual. And I feel like my CEO is a great example of that. So ज़बरदस्त. अच्छा मतलब अगर मैं पूछूं कुछ रिसोर्सेज, बुक्स, ऐप, वेब सीरीज जो स्टूडेंट्स या यूथ इस क्रिएटिव फील्ड में आना चाह रही है, तो उनको अगर आपने रिकमेंड करना हो. आई एम अ वेरी बैड पर्सन टू आस्क दिस, बिकॉज मैं आई विश आई हैड रेड मोर बुक्स इन लाइफ. नहीं, बुक्स के अलावा कोई ऐप या आपकी क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड ही हो, कुछ एड्स या वेब सीरीज या. मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा क्योंकि आई फील like I kept on saying this: be porous to conversations, be porous to content, be porous to चाहे वो अखबार भी पढ़े हो ना, तो मेक इट अ two-way communication somehow. चाहे वो एक दुकानदार से भी बात कर रहे हो. अगेन थैंक यू सो मच हमजा साहब, आपने टाइम निकाला और बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई है, बहुत कुछ मैंने सीखा भी है. और व्यूवर्स, हमारे ऑडियंस में जो इस फील्ड को, एड को, एडवर्टाइजमेंट, क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं, जो क्रिएटिव पर्सन इस इंटरव्यू को देखेंगे, उम्मीद करता हूँ वो भी बहुत कुछ सीखेंगे. थैंक यू सो मच यार, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.